हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ससुराल की कहानी अमित, सोनम, निक्की और सुनीता जी की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। माँ, मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है, लंच तैयार है। निक्की बोली। अरे निक्की बिटिया, आज तुम ही टिफिन भर लो, सब्जी रोटी बना दिया है, तब तक मैं चाय बना देती हूँ, जवाब दिया। निक्की ने टिफिन भरते हुए कहा, माँ पूजा भाभी कब से अपने घर पर गई हुई हैं, आने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जाने कब आएंगी। सारे घर का काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अरे बेटा, सुबह सुबह काहे गुस्सा हो रही हो, जब आना होगा तो आ जाएगी, पहली बार तो नहीं गई है। देखो तुम्हारे अमित भैया आ रहे हैं, अब शांत हो जाओ और कॉलेज जाओ। निक्की अपना लंच बॉक्स लेकर हाथ हिलाते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। अमित ने रसोई में आते ही कहा, माँ जरा कड़क वाली चाय बना देना, रात में नींद ठीक से नहीं हो पाई थी, सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं पिताजी के पास बैठा हूँ, थोड़ी देर में सुनीता सबके लिए चाय लेकर आ गई। बातों ही बातों में सुनीता जी ने अपने बेटे अमित से पूछा, क्यों बहू, कब तक आने वाली है? माँ, कल रात सोनम से फ़ोन पर बात हुई थी, उसकी माँ की आंख का ऑपरेशन तो हो गया है, पर डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। सोनम अभी कुछ दिन रुकने वाली है। तभी सुनीता जी कहती हैं, अरे बेटा, अब मुझे भी रसोई में काम नहीं होता है, उसे जल्दी आने को कहो। अमित बोलता है, माँ तुम ही तो मालूम कर सकती हो, साल भर पहले उसके पिताजी का निधन हो गया है। वह घर की इकलौती बेटी है, उसे अपनी माँ का ध्यान भी रखना पड़ता है। तुम सोनम को फोन करके उसकी माँ का हाल चाल पूछ लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। सुनीता जी ने सोनम बहू को फोन लगाया और कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है और तुम कब तक आ रही हो बहू? रसोई में तो आदत सी छूट गई है, सोनम ने जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी आप कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख लो। सुनीता जी कहते हैं, अरे बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पैसे पेड़ में लगते हो। तुम अपनी माँ की देखने के लिए किसी को रख लो और तुम यहाँ पर आ जाओ। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी नंद की शादी है, कुछ ही महीने बाकी है, सारी तैयारियां भी करनी है। सुनीता जी ने थोड़े गुस्से में बोल दिया। बहू ने भी जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी माँ के प्रति मेरा भी तो फर्ज है। सुनीता जी ने ताना देते हुए कहा, आज तुम्हारा भाई होता तुम्हें बार बार दौड़ना नहीं पड़ता, ऐसे कब तक चलेगा? और फोन पटक दिया। सोनम को बहुत बुरा लगा, पर वह चुप रही। सोनम की माँ को सारी बात समझ में आ गई, बेटी की सास नाराज है। उसने तुरंत सोनम को वापस जाने के लिए बोल दिया। एक दिन सुनीता जी के घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। सुनीता जी समझ गईं कि मेरी बेटी है। निक्की ने देखा भाभी टैक्सी से उतर रही हैं, पर साथ में उनकी माँ भी है। सोनम अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर सोफे में बिठाती है। सुनीता जी ने देखा कि ये क्या बहू के साथ उसकी माँ भी आ गई है, पर अमित बहुत खुश था। चलो सोनम को आने जाने की परेशानी नहीं होगी। सोनम ने फिर सबके लिए खाना बनाया और अपनी माँ को निक्की के कमरे में ले गई, पर ये बात निक्की को पसंद नहीं आई। उसने तुरंत भाभी से कहा, भाभी मेरे कमरे में आपकी माँ, मुझे परेशानी होगी। अरे निक्की, कुछ दिनों की तो बात है, तुम माँ के साथ रह लो। मौका मिलते ही सोनम ने अमित से कहा, मैंने निर्णय लिया है, माँ का घर बेचकर हम यहीं घर खरीद लेते हैं, जिससे माँ हमारे पास ही रहे। सोनम की बातें सुनते ही अमित ने कहा, मकान लेने की क्या जरूरत है, माँ हमारे साथ भी तो रह सकती है। अमित, माँ कभी बेटी के ससुराल रहने को तैयार नहीं होगी, और मैं भी नहीं चाहती कि माँ हमारे साथ रहे और संबंधों में करवाहट आए। पास रहने से उनको भी अपने हिसाब से रहने में आसानी होगी और हम भी उनका ध्यान रख सकेंगे। कुछ ही दिनों में सोनम ने अपने पास घर ले लिया और सामान शिफ्ट कर दिया। सोनम अपने घर से ही माँ के लिए चाय नाश्ता दोनों समय का खाना पहुँचा दिया करती थी, और समय समय पर माँ की आंखों पर दवाई डालना, दवाई देना। सोनम की माँ भी बहुत खुश थी। बेटी साथ में नहीं पर पास में तो है।
एक दिन सुनीता जी ने कह दिया, बहू तुम कब तक रोज ऐसी ही माँ को खाना पहुँचाती रहोगी? माँ के लिए काम वाली रख दो, वह उनका पूरा ध्यान रखेंगी। और तुम्हारे पिताजी की पेंशन भी तो आती होगी, उनका खर्च चल जाएगा। मम्मी की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा सोनम को। बोलने लगती है, इतने सारे लोगों को खाना बनता है, उसी में माँ का भी बन जाता है, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। यह बात सोनम अमित को बताती है। अमित भी सुन रहा होता है, उसे कुछ भी नहीं कहता, चुप रहता है। और फिर सोनम अपनी माँ के लिए प्रबंध कर देती है। सोनम रोज मन से हालचाल पूछने चली जाती है और अच्छा भी लगता है सोनम की माँ को। निक्की की शादी की तैयारी शुरू होती है। निक्की की पसंद की हर चीज आने लगती है। सोनम ने भी अपने लिए हार ले लिया। जैसे ही सुनीता देखती है, कहती है, इसकी क्या जरूरत थी। तभी अमित बोलता है, अरे माँ शादी है और ये मैं सूट आपके लिए भी लाया हूँ। बेटी की शादी है, धूमधाम से करेंगे। अमित ने हंसते हुए कहा। शादी का दिन आ गया। बड़े ही धूमधाम से निक्की शादी करके ससुराल चली गई। एक दिन अचानक सोनम को चक्कर आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। घर के सारे लोग डॉक्टर बुलाते हैं। तभी डॉक्टर हंसते हुए बोलती है, यह चक्कर तो खुशखबरी के हैं, सोनम माँ बनने वाली है। घर में खुशियाँ छा गईं। अमित बहुत खुश था। एक दिन अचानक अमित के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें अस्पताल दाखिला कराया गया था। सुनीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। अमित ने भी घबरा गया। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सुनीता जी ने बेटा अमित से कहा, तुम जल्दी से निक्की को फ़ोन कर दो, वो लोग आ जाएंगे। तभी सोनम ने कहा कि निक्की को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो हैं। अभी उसकी नई नई शादी होंगी, ससुराल वाले क्या सोचेंगे। सुनीता जी ने नाराज होते कहा, बहू तुम ये क्या कह रही हो, उसके पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, निक्की के आने से उन्हें अच्छा लगेगा। अमित कहता है, मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आते ही होंगे कुछ घंटे में। सुनीता सोनम को देखते रह गई। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आने लगी थी। जैसे सोनम अपनी माँ के बुलाने पर मायके चली जाती थी, आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। तो दोस्तों, आपको सोनम और अमित की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल शिवानी गुप्ता वॉइस को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।